हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं जूलियस सीजर के एक्ट 3 के सीन 2 और 3 के बारे में। चलिए लेट्स बिगिन। इसमें क्या है, सीन 3 एक्ट 3 का सीन 2। यहाँ पे एक फोरम है, पब्लिकली लोग इकट्ठे हैं। कौन कौन इकट्ठा है वहाँ पे? ब्रूटस है, कैसियस है और रोम के बहुत सारे सिटीजन्स हैं। बहुत सारी पब्लिक वहाँ पे आई हुई है और पब्लिक ये जानना चाहती है कि एग्जैक्टली क्यों मारा गया जूलियस सीजर को। पब्लिक रीज़न ढूंढने आई है और ब्रूटस यहाँ पे रीज़न देंगे। ठीक है, ब्रूटस और कैसियस आए हैं यहाँ पे बताएंगे पब्लिक को कि भाई हमने जूलियस सीजर को क्यों मारा आखिर। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे देखते हैं। सो सिटीजन्स कहते हैं वी विल बी सेटिस्फाइड, लेट अस बी सेटिस्फाइड। तो सिटीजन वहाँ बोल रहे हैं कि आप हमें वजह बताएं, जस्टिफिकेशंस दें कि आपने जूलियस सीजर को क्यों मारा है। आप हमारे लॉजिक को सेटिस्फाई करें। तो ब्रूटस कहता है देन फॉलो मी एंड गिव मी ऑडियंस फ्रेंड्स। कैसियस यू गो टू द अदर स्ट्रीट एंड पार्ट द नंबर्स। Those that will hear me speak, let them stay here. Those that will follow Cassius, go with him, and public reasons shall be rendered of Caesar's death. तो ब्रूटस कहता है कि ठीक है, हम आपको रीजंस देंगे, हम आपको बताएंगे कि हमने क्यों मारा है जूलियस सीजर को। तो वो कहता है लेकिन हम जो पब्लिक बहुत ज़्यादा है तो उसको दो में डिवाइड कर लेते हैं। आधी पब्लिक कैसियस के साथ चली जाए, आधी पब्लिक मेरे साथ आ जाए। ठीक है, तो आधी पब्लिक को कैसियस जस्टिफिकेशन देगा, आधी पब्लिक को मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये बोलता है। तो अब वहाँ पे एक सिटीजन बोलता है, फर्स्ट सिटीजन, आई विल हियर ब्रूटस स्पीक। वो बोलता है मैं ठीक है, मैं ब्रूटस को सुनना चाहूँगा, ब्रूटस क्या बोलता है। सेकंड सिटीजन कहता है आई विल हियर कैसियस एंड कंपेयर देयर रीजंस व्हेन सीवियरली वी हियर दम रेंडर्ड। वो तो सेकंड सिटीजन कहता है कि ठीक है, पहले सिटीजन को बोलता है कि तुम ब्रूटस के को सुनो, उसके जस्टिफिकेशन को सुनो, मैं कैसियस के जस्टिफिकेशन को सुनता हूँ, और फिर हम जब दोनों के जस्टिफिकेशन को सुन लेंगे फिर हम कंपेयर करेंगे कि कहीं दोनों के जस्टिफिकेशन ठीक है या डिफरेंसेस हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो होता क्या, तो फिर आधी पब्लिक जो है वो कैसियस के साथ चली जाती है, आधी पब्लिक ब्रूटस के साथ आ जाती है। अब ये दोनों ब्रूटस और कैसियस उनको जस्टिफिकेशन देंगे। तो अब यहाँ जो ब्रूटस है वो बोलना स्टार्ट करेगा, पहले अब वो अपना जस्टिफिकेशन देगा। तो यहाँ पर सिटीजन बोलता है नोबल है ब्रूटस इज असेंडेड साइलेंस। तो अब एक सिटीजन वहाँ पे बोल रहा है कि जो ब्रूटस है अब वो प्लेटफॉर्म पे चढ़ गया है, क्योंकि जो स्पीकर होता है वो आप देखेंगे एक प्लेटफॉर्म से बोलता है, एक ऊंची जगह से जाके बोलता है, एक हायर उस पर स्टैंड पे खड़ा होकर बोलता है, एक प्लेटफॉर्म होता है वहाँ से स्पीकर बोलता है। तो सिटीजन बोलता है कि जो ब्रूटस है अब वो उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया और वो हमको अब स्पीच देगा। तो ब्रूटस बोलना स्टार्ट करता है, बी पेशेंट टिल द लास्ट, रोमन्स कंट्रीमैन एंड लवर्स, हियर फॉर माई कोर्स एंड बी साइलेंट that you may hear. Believe me for my honor and have respect to mine honor, that you may believe. Censure me in your wisdom and awaken your senses. Censure me in your wisdom and awaken your senses, that you may be the better judge. If there be any in this assembly, any dear friend of Caesar's, to him I say that Brutus' love to Caesar was no less than his. If then that friend demand why Brutus rose against Caesar, this is my answer. अब ब्रूटस कह रहा है कि आप लोग सब मुझे ऑनर करते हैं, मुझे सुनने आए हैं, तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए, पेशेंटली सुनिए। ठीक है, आप विजडम लगाइए और उस विजडम की हेल्प से आप जजमेंट लीजिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने जूलियस सीजर को क्यों मारा। तो आप लोग आराम से बैठ के पेशेंटली और सुनिए, ध्यान से सुनिए, और फिर आप इंटेलेक्ट का यूज़ करके जजमेंट लीजिए। ठीक है, और वो ये कह रहा है कि यहाँ पब्लिक में अगर कोई ऐसा है जो सीज़र का बहुत अच्छा दोस्त है, सीज़र को बहुत अच्छा चाहता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी सीज़र को बहुत चाहता था, सीज़र मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन फिर आप सोचेंगे कि अगर वो मेरा इतना अच्छा दोस्त था तो फिर मैंने उसे क्यों मारा। तो कहता है अब मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्यों मारा, वो रीज़न देगा। तो बताता है नॉट दैट आई लव्ड सीज़र लेस, बट आई दैट लव्ड रोम मोर. Had you rather Caesar were living and die all slaves, ठीक है, then that Caesar were dead to live, all free man. As Caesar loved me, I weep for him. As he was fortunate, I rejoice at it. As he was ambitious, as he was valiant, I honor him. But as he was ambitious, slew him. अब वो बताता है कि देखो जी, मैं सीजर को प्यार तो करता था, पर्सनल लेवल पे मैं उसका दोस्त था, दोस्ती थी हमारी बहुत अच्छी, लेकिन मैं रोम को ज़्यादा प्यार करता हूँ और रोम की खातिर ही मैंने जूलियस सीजर को मारा है। क्योंकि अगर रोम ज़िंदा रहता तो आप सबको, सॉरी, अगर जूलियस सीजर ज़िंदा रहता, अगर जूलियस सीजर ज़िंदा होता तो वो एक अच्छा राजा नहीं था, वो डिक्टेटर था और वो आप सबको गुलाम बना के रखता।
अगर सीज़र जिंदा रहता तो आप सब गुलाम बन के रहते। आप सब आज इसलिए फ्री हो क्योंकि सीज़र को हमने मार दिया है, ठीक है। तो उसने रीज़न दिया है यहाँ पे कि हमने सीज़र को क्यों मारा, क्योंकि सीज़र एक डिक्टेटर था और अगर सीज़र जिंदा रहता तो आप सबको गुलाम बना के रखता, ठीक है। तो फिर वो आगे बोलता है, एज सीज़र लव्ड मी, ये बोल रहा है यहाँ से, एज सीज़र लव्ड मी आई वीप फॉर हिम, एज ही वॉज फॉर्चुनेट आई रिजॉइस एट इट, एज ही वॉज वेलियंट आई ऑनर हिम, बट एज ही वॉज एम्बिशियस I slew him. There is no tears for his love, joy for his fortune, honor for his valor, and death for his ambition. Who is here so base that would be a bondman? If any speak for him, have I offended? Why is here so rude? That would not be a Roman. Any speak for him, have I offended? Why is here so vile? That will not love his country. If any speak for him, have I offended? I pause for reply. अब वो कह रहा है यहाँ पे, देखो जहाँ तक सीज़र के पर्सनल लेवल की बात है कि सीज़र के अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, वो इन क्वालिटीज़ को बता रहा है सीज़र की कि सीज़र एक बहादुर था, सीज़र ने पास में बैटल्स जीते हैं। तो सीज़र की जो जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसके लिए मैं उसको ऑनर करता हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो एम्बिशियस था, एम्बिशियस किस लिए था कि वो डिक्टेटरशिप चाहता था, क्योंकि उसके जो एम्बिशंस थे वो गलत डायरेक्शन में थे, वो डिक्टेटर बनना चाहता था, इसलिए हमने उसको मारा है। तो यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे कि ब्रूटस उसकी अच्छी चीज़ों की तारीफ़ भी कर रहा है, क्वालिटीज़ की, लेकिन वो साथ साथ ये भी बता रहा है कि हमने उसे क्यों मारा है, ठीक है। तो बता रहा है कि ऑब्वियसली मैं पर्सनल लेवल पे दुखी हूँ क्योंकि मेरा फ्रेंड था, ठीक है, और उसके जब वो अच्छा कुछ करता था, कोई बैटल जीतता था तो उसकी खुशी में मुझे खुशी होती थी, बट फिर भी क्योंकि उसकी जो एम्बिशंस थे वो ठीक डायरेक्शन में नहीं थे और वो आप सबको स्लेव बना के रखना चाहता था, वो डिक्टेटर बन के राज करना चाहता था, तो इसलिए मैंने उसे मार दिया, ठीक है। तो रीज़न दे रहा है और फिर वो कहता है, अब वो पब्लिक से क्वेश्चन पूछेगा, आप मुझे बताइए कि आप लोग यहाँ पे सब इकट्ठा हैं, आप में से कौन ऐसा है जो गुलाम बन के जीना चाहेगा? आप में से कौन ऐसा है जो इस लेवल तक नीचे गिरने को तैयार है कि वो फ्री मैन की ज़िंदगी नहीं चाहेगा और वो गुलाम बन के जीना चाहेगा? तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप लोग सेटिस्फाइड रहते हैं कि वो आपके ऊपर एक डिक्टेटर बन के राज करता और आप सबको एक स्लेव बना के रखता? मुझे लगता नहीं आप में से कोई भी इस चीज़ के लिए तैयार होता। तो क्या कोई है जो अपनी कंट्री को प्यार ना करता हो और ऐसे डिक्टेटर को प्यार करे? कोई है यहाँ पे? तो आप मुझे बताओ कि किसी को मेरी बात अगर मैं कुछ खराबी लगी, कोई बुरी लगी मेरी बात, तो मुझे बताओ यहाँ पे। अब वो कहता है मैं वेट कर रहा हूँ, आप मुझे रिप्लाई करो, कोई है ऐसा? अब वहाँ पे सब बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारे में से कोई ऐसा नहीं है। अब ब्रूटस बोलता है देन हैव आई ऑफेंडेड? आई हैव डन नो मोर सीजर देन यू शुड डू टू ब्रूटस। तो कह रहा है फिर मैंने क्या गलत किया है? मैंने किसी को ऑफेंस नहीं किया है, ठीक है, मैंने क्या गलत किया है? फिर बोल रहा है यहाँ पे, द क्वेश्चन ऑफ हिज डेथ इज एनरोल्ड इन द कैपिटल, द ग्लोरी नॉट एक्सेंचुएटेड व्हेन ही वाज वर्दी नॉर हिज ऑफेंसेस एनफोर्स्ड फॉर व्हिच ही सफर्ड डेथ। वो कह रहा है कि लेकिन एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अब जूलियस सीजर का जो नाम है हिस्ट्री में रिकॉर्ड जब होगा तो ऐसा नहीं है कि हम खाली उसके बारे में बुराइयाँ लिखेंगे कि वो डिक्टेटर था और वो ऐसा था इसलिए हमने उसको मार दिया। जो उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ थी हम उसको ही मेंशन करेंगे, ठीक है। हम जैसा है उसको एज आ जो उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ थी उसकी रिस्पेक्ट करके उसको हम वहाँ मेंशन करेंगे और किस वजह से उसे मारा गया वो लिखेंगे। मतलब हम जो कह रहा है वो एक न्यूट्रल स्टांस लेंगे, ठीक है। तो ये है। फिर वो कह रहा है एंटर एंटनी एंड अदर्स। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो एंटनी है जो सीजर का दोस्त है वो आ जाता है और जो जूलियस सीजर है उसकी डेड बॉडी को लेके आता है वो। तो कहता है, अब ब्रूटस बता रहा है, हेयर कम्स हिज बॉडी मोर्न बाय मार्क एंटनी हु दो ही हैड नो हैंड इन हिज डेथ शैल रिसीव द बेनिफिट ऑफ हिज डाइंग अ प्लेस इन द commonwealth as which of you shall not with this I depart that as I salute my best lover for the good of Rome I have the same dagger for myself when it shall please my country to need my death। ठीक है। अब वो कहता है कि देखिए यहाँ पे मार्क एंटनी आ गया है और मार्क एंटनी का इसके डेथ में कोई हाथ नहीं है क्योंकि मार्क एंटनी ने कोई साजिश नहीं करी थी, वो कॉन्स्पिरेटर नहीं था। लेकिन वो कहता है कि जब ऑब्वियसली उसकी डेथ हो गई है तो अब जो किंगडम है उसका बंटवारा होगा और जो भी चीज़ें हैं उनका बंटवारा होगा तो वो इसको भी इक्वली मिलेगा, ठीक है। और फिर वो कहता है मैं यहाँ से जाता हूँ, अब ये आपको आगे की जो स्पीच है ये हैंडल करेंगे मार्क एंटनी, ठीक है। वो कहता है मैं यहाँ से जाता हूँ और वो कहता है कि देखिए मैंने जो भी किया है मैंने रोम के लिए किया है, ठीक है, और मैं रोम के लिए ही मैं अपने प्रिंसिपल्स पे हमेशा स्टैंड लूँगा, प्रिंसिपल्स का, रोम को डिफेंड करूँगा। अगर कभी मैं भी अपने प्रिंसिपल से डगमगा जाऊँ, अगर मैं भी अपने प्रिंसिपल से डेविएट हो जाऊँ, बहक जाऊँ,
तो जिस क्या कहते हैं डैगर से, जिस छुरी से मैंने उसको स्टैप किया था, जिससे मैंने जूलियस सीजर को मारा था, उसी से फिर मैं अपने को भी मार सकता हूँ। तो कहता है कि मैं अपने प्रिंसिपल्स पे खड़ा रहूँगा, चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। ठीक है, तो ये बात कर रहा है वो। फिर चला जाता है। तो ऑल कहते हैं, बड़े खुश हो गए लोग ब्रूटस की बात से कि भैया देखो बड़ा देशभक्त है, और इसने रोम को बचाने के लिए अपने फ्रेंड को भी इसने मार दिया। लोग कहते हैं वाह वाह वाह, लिव ब्रूटस लिव, मतलब एक वाह वाह ही हो रही है ब्रूटस की। ठीक है, तो अब सिटिजन बोलता है कि ब्रिंग हिम हिज ट्रम्प होम एंड टू हिज हाउस। वो तो एक सिटिजन बोलता है वहाँ पे कि हाँ हाँ बहुत इसने ग्रेट काम किया है, इसने ब्रूटस ग्रेट है। ठीक है, अब दूसरा बोलता है कि हाँ इसका भी स्टैचू बनना चाहिए, इसके एंसेस्टर्स के साथ इसका भी स्टैचू लगना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली स्टैचू तभी लगता है जब आपने कुछ ग्रेट किया हो। तो मतलब ये पब्लिक ब्रूटस की स्पीच सुनने के बाद ब्रूटस को बहुत ग्रेट मानने लगी है। ठीक है, थर्ड सिटिजन बोलता है कि लेट हिम बी सीजर, मतलब अब अगला राजा जो है सीजर के बाद ब्रूटस को बनाओ, ब्रूटस बड़ा वर्दी है। तो फोर्थ बोलता है सीजर्स बेटर पार्ट शैल बी क्राउंड इन ब्रूटस। तो कहता है हाँ इसी को बनाना चाहिए। ठीक है, तो एक बोलता है वी विल ब्रिंग हिम टू हिज हाउस विद शाउट्स एंड क्लेवर्स। हम इसको घर तक, इसके घर के बाहर जाके हम इसके मतलब एक नारे लगाएंगे, इसके वाह वाही में गुणगान करेंगे, हम इसको बहुत इसको रिस्पेक्ट देंगे, सम्मान देंगे, मतलब इसके लिए हम वो करेंगे जैसे लोग नारे लगाते हैं, तो इसके नाम के नारे लगाए जाएंगे कि बहुत महान है, इसने बहुत ग्रेट काम किया, इस तरह से। ठीक है, तो अब क्या एक तरीके से समझ में आ रहा है कि जो ब्रूटस की स्पीच है उससे लोग काफ़ी इंप्रेस हो गए हैं, जो सिटीजन है उसके दीवाने हो गए हैं, बहुत इंप्रेस हैं, और वो चाहते हैं कि जो अगला राजा है वो जूलियस सीजर के बाद ब्रूटस ही बने। तो ब्रूटस कहता है हाँ हाँ माई कंट्री मैन। ठीक है, तो अब दोबारा बोलना शुरू कर रहा है ब्रूटस जाते जाते। तो सिटिजन बोलता है अरे शांत हो जाओ, एक सिटीजन बोल रहा है, ब्रूटस बोल रहा है उसको बोलने दो, लेट हिम स्पीक। तो फिर हाँ लोग कहते हैं हाँ शांत हो जाओ। तो ब्रूटस अब बोलता है गुड कंट्री मैन लेट मी डिपार्ट अलोन एंड फॉर माई सेक स्टे हियर विद एंटनी, do grace to Caesar's corpse and grace his speech, leading tending to Caesar's glory, which Mark Antony by your permission is allowed to make. I do entreat you not a man depart, save I alone till Antony of smoke. वो कहता है कि मैं जाता हूँ। ठीक है, और अब मेरे बाद ये एंटनी है। ठीक है, अब ये स्पीच देंगे आपको, और जो सीजर की जूलियस सीजर की डेड बॉडी भी है, तो उसको वो कहता है कि आप रिस्पेक्ट देना। और मार्क एंटनी की जो स्पीच है उसमें वो सीजर के जो अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो कहता है अब आप स्पीच सुनिए मार्क एंटनी की, मार्क एंटनी हमारी परमिशन से ही स्पीच दे रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे आपने मेरी स्पीच को सुना है ध्यान से, ऐसे ही मार्क एंटनी की स्पीच को भी आप सुनिए। ठीक है, तो ये कह के ब्रूटस वहाँ से चला जाता है। अब मार्क एंटनी स्पीच देगा। ठीक है, तो अब फिर एक सिटिजन बोल रहा है कि हाँ हाँ हमें रुकना चाहिए और हमें मार्क एंटनी की स्पीच को भी सुनना चाहिए। तो अब एक सिटिजन बोलेगा हाँ हाँ लेट हिम गो अप टू द पब्लिक चेयर वी विल हियर हिम। तो कहता है, एक सिटिजन बोल रहा है कि हाँ इसको भी अब प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म होता है वहीं से स्पीच दी जाती है। तो कहता है क्योंकि अब इनको स्पीच देनी है तो उनको भी प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। तो एंटनी कहता है हाँ हाँ मैं ब्रूटस के लिए अब मैं यहाँ पे, मैं क्योंकि ब्रूटस ने बोला है तो मैं यहाँ पे स्पीच दूंगा। तो फिर वो ऊपर प्लेटफॉर्म पे चला जाता है, एंटनी वहाँ से स्पीच देगा। अब फिर एक सिटिजन बोल रहा है व्हाट डज ही से ऑफ ब्रूटस, ही सेज ऑफ ब्रूटस सेक ही फाइंड्स हिमसेल्फ बिहोल्डिंग अस। वो कहता है कि हाँ अब एक सिटिजन पूछा कि ब्रूटस के लिए क्या बात करेगा। तो कहता है कि यहाँ ब्रूटस ने ही पॉइंट किया है, ब्रूटस ने ही बोला एंटनी को बोलने के लिए। ठीक है, तो हमें सुनना चाहिए। तो ठीक है, और क्या है तो उसमें क्या है, तो वो एक सिटिजन बोल रहा है कि हाँ ठीक है, तो ये कोई गलत बात तो बोल नहीं रहा ब्रूटस के लिए, तो सुनने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अब ये लोग यहाँ बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब आपस में लोग बात कर रहे हैं। ब्रूटस की स्पीच खत्म हो गई तो यहाँ लोगों की बात दिखाई जा रही है कैसे बात करते हैं। तो सिटिजन बोल रहा है हाँ हाँ सीजर जो था वो बहुत टायरेंट था, वो ठीक नहीं था, उसका जो साथ जो हुआ ठीक हुआ। तो एक सिटिजन बोल रहा है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, और अच्छा हुआ कि जो रोम है उससे उसको छुटकारा मिला। ठीक है, क्योंकि भैया वो तो डिक्टेटर था, तो अच्छा हुआ छुटकारा मिला, तो अच्छा किया है जो ब्रूटस ने और कॉन्स्पिरेटर्स ने किया। फिर एक सिटिजन बोल रहा है हाँ हाँ ठीक है, अब चलो अब शांति रखो, क्योंकि अब जो मार्क एंटनी अब ये बोलने वाले हैं इनको सुनते हैं। अब एंटनी बोल रहा है। ठीक है, मार्क एंटनी बोल रहा है, वो कह रहा है यू जेंटल रोमन्स, उसने अच्छा स्टार्टिंग की है। तो पब्लिक कह रही है, हाँ सिटीजन्स कह रहे हैं अरे शांत हो जाओ सुनने दो, मार्क एंटनी बोल रहा है। तो एंटनी बोलता है फ्रेंड्स रोमन्स कंट्री मैन lend me your ears, I come to bury Caesar not to praise him, the evil that man do lives after him, the good is off interred with their bones, so let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious, if it were so it was a grievous fault, and grievously hath Caesar answered it. Hereunder leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man, so are they all, and all honorable men.
कि आई टू स्पीक इन सीजर्स फुल। वो कहता है देखो जी मैं यहाँ पे आया हूँ और क्या कहते, मैं यहाँ पे ऑब्वियसली सीज़र है तो सीज़र की डेड बॉडी के साथ आया था। वो कहता है कि मैं तो यहाँ पे सीज़र को दफनाने के लिए आया था, ठीक है, और मैं कोई यहाँ पे सीज़र की तारीफ़ करने नहीं आया था। और वो कहता है वैसे भी जब आदमी की डेथ हो जाती है तो जो उसके ख़राब काम होते हैं वो उसके साथ रहते हैं, जो अच्छे काम किए होते हैं वो तो उसके, जब उसको दफनाया जाता है तो उसके साथ ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो कहता है कि अब ये चीज़, अब ये तो हर्ष सीज़र का भी होना है, ये बात बोल रहा है। और वो कह रहा है कि नोबल ब्रूटस ने आप सबको बताया, ब्रूटस ने आपको बताया कि सीज़र एम्बिशियस था, और अगर सच में ऐसा एम्बिशियस था कि वो डिक्टेटर बनना चाहता था तो बड़ी ख़राब बात थी, ये तो उसका फॉल्ट था फिर कि अगर वो डिक्टेटर बनना चाहता था, ठीक है, और तो अच्छी चीज़ नहीं थी ये। तो ब्रूटस ने, मतलब जो वो कह रहा है कि ब्रूटस तो बड़ा नोबल आदमी है, ठीक है, तो अगर उसने बोला है क्या कहते हैं तो सही बोला होगा ब्रूटस ने, ब्रूटस तो बड़ा ऑनरेबल आदमी है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, आप देखेंगे जो मार्क एंटनी है ये ब्रूटस को भी एक डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर रहा और ऐसा भी नहीं दिखा रहा स्टार्टिंग में कि बिल्कुल ही सीज़र के फेवर में है। तो ये धीरे धीरे बिल्टअप करेगा, धीरे धीरे आप देखेंगे अभी स्पीच में आगे इस तरह से बातों को ऐसे इस तरह से जादू खेलेगा ताकि लोगों को, ब्रूटस को बिना डायरेक्टली ब्लेम करे, ये पब्लिक में इस तरह से इमोशंस स्टिर कर देगा कि लोगों को लगने लग जाएगा कि गलती कॉन्स्पिरेटर्स की है और सीज़र ठीक था। तो धीरे धीरे बिल्डअप करेगा, डायरेक्टली आते ही सीज़र की तारीफ़ करना शुरू कर देता है ये, तो लोगों को लगता है कि ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा उसकी तरफ वो है, बाइज्ड है उसकी तरफ ही, उसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। तो उसने धीरे धीरे, पहले तो उसने बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करी है, अब धीरे धीरे सीज़र के बारे में तारीफ़ें करेगा, बताएगा सीज़र ग्रेट था और कैसे जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उन्होंने साजिश करके सीज़र को मारा है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है, ही वॉज माई फ्रेंड फेथफुल एंड जस्ट टू मी बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, ही हैड ब्रॉट मैनी कैप्टिव्स होम टू रोम हुज रैंसम्स डिड द जनरल्स कॉफर फिल, ठीक है, डिड दिस इन सीजर सीम एम्बिशियस। अब वो बता रहा है कि हाँ, अब ब्रूटस ने बोला तो ब्रूटस तो भैया सही बात बोल के गया होगा कि जो सीज़र है वो एम्बिशियस था, लेकिन अब देखो ये बात भी कह रहा है और फिर कॉन्ट्राडिक्ट भी करेगा उसकी बात को, ब्रूटस की। वो कैसे कह रहा है कि एक बात बताओ कि इतने सारे जो वॉर हुए थे, रोम ने वॉर लड़े थे, तो अब जब वॉर होता है तो आपके जो देश के, कई बार ऐसा होता है जो सैनिक हैं दूसरे कंट्री के जो लोग हैं जिनसे, मतलब जो आर्मी है जिनसे आप फाइट करते हो, तो बहुत बार उनको कैप्चर कर लिया जाता है। तो रोम के बहुत बार सैनिकों को कैप्चर कर लिया गया था जिनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बोलते थे। तो वो कहता है कि मार्क एंटनी कि हमारे रोम के जो सैनिक थे उनको, जब वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने तो उनको छुड़ा के लेके आया था ये सीज़र। तो उसने, क्या ये इसको आप एम्बिशियस बोलेंगे? अगर हमारे देश के सैनिकों को जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन गए थे दूसरे कंट्री के उसमें जाके, अगर उनको ये छुड़ा के लेके आया है सीज़र, तो उसको क्या आप एम्बिशियस बोलेंगे? अभी धीरे धीरे देखेंगे किस तरह से सीज़र की तारीफ़ कर रहा है, ठीक है। व्हेन दैट द पुअर हैड क्राइड सीज़र हैड वेप्ट। वो कह रहा है जब गरीब आदमी कोई रोता था, वो जब कुछ पेन में होता था रोम का, तो सीज़र भी उस टाइम पे रोता था। तो इसको क्या आप एम्बिशियस बोलेंगे? एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ स्टर्नर स्टफ, येट ब्रूटस से ही वॉज एम्बिशन। वो कह रहा है कि जो बातें हैं इसको देख के तो लग नहीं रहा कि वो कहीं से भी एम्बिशियस था, वो तो आपका भला कर रहा है, कंट्री का भला कर रहा है, उसने तो आप लोगों के बारे में पहले सोचा है। लेकिन फिर भी अब भैया ब्रूटस कह रहा है कि एम्बिशियस था तो हम तो मान लेते हैं ब्रूटस की बात, क्योंकि भैया ब्रूटस तो ऑनरेबल आदमी है ना, ब्रूटस की बात को हम कैसे मना कर सकते हैं? तो एक तरीके से ये ब्रूटस को डायरेक्टली वो नहीं कर रहा, लेकिन बड़ी आयरनिकली बातें कर रहा है, पैराडॉक्सिकल बातें कर रहा है, एक ही टाइम पे कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहा है। ये भी दिखा रहा है पब्लिक को कि मैं ब्रूटस को ऑनरेबल आदमी मानता हूँ, बड़ा अच्छा आदमी मानता हूँ, और साथ साथ ये भी बोलेगा कि देखो जी सीज़र ने तो बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, देखो इतने अच्छे काम किए हैं। अब ऐसे अच्छे जो काम कर रहा है जो आपका राजा है जूलियस सीज़र, जो आप अपने बारे में बाद में सोचता है, पब्लिक के बारे में पहले सोचता है, देश के बारे में पहले सोचता है, इसको अगर आप एम्बिशियस बोलते हो तो फिर कैसे चलेगा काम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, मतलब इस तरह की बातें करेगा, ठीक है। ड्यूअल बातें हैं, डबल मीनिंग वाली बातें हैं। एक तरफ सीज़र की तारीफ़ें भी हो रही हैं, सीज़र को बड़ा भी दिखा रहा है, बड़प्पन भी कर रहा है, और साथ साथ ब्रूटस को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन पब्लिक धीरे धीरे टिल्ट होती जाएगी जूलियस सीज़र के फेवर में। फिर आगे बोलेगा, यू ऑल डिड सी दैट ऑन द लुपरकैली थ्राइस प्रेजेंटेड हिम अ किंगली क्राउन विच ही डिड थ्राइस रिफ्यूज, वाज दिस एम्बिशन। वो कह रहा है कि आपने तो देखा जब हमने एक्ट 1 पढ़ा था, तो जहाँ पे एंट्री ने ही उसको 3 बार वो दिया था क्राउन, जो राजा का मुकुट होता है, तो इसने ही ऑफर किया था एंट्री ने 3 बार, और 3 बार जूलियस सीज़र ने मना किया था।
तो वो बोल रहा है क्या ये एम्बिशन था? अगर वो एम्बिशियस होता तो वो पहन लेता ना क्राउन, मना क्यों करता 3 बार? ठीक है, फिर वो कह रहा है अच्छा लेकिन हमें ब्रूटस की बात माननी पड़ेगी। भाई ब्रूटस कह रहा है वो एम्बिशियस था, और ब्रूटस की बात तो हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि ब्रूटस तो एक ऑनरेबल आदमी है। आई स्पीक नॉट टू डिसप्रूव वट ब्रूटस स्पोक बट हियर आई एम टू स्पीक वट आई डू नो। वो कह रहा है मैं ब्रूटस की बातों को इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं जानता हूँ मैं वह आपसे वो बात कर रहा हूँ। यू ऑल डिड लव हिम वंस नॉट विदाउट कॉज, वट कॉज विदहोल्ड्स यू देन टू मोर्न फॉर हिम। तो कहता है आप सब एक टाइम ऐसा था जब जूलियस सीजर से प्यार करते थे, तो अब ऐसा क्या हो गया जब उसकी डेथ पे आप मातम नहीं मना रहे? ठीक है, आप मोर्न नहीं कर रहे, क्यों आप उसकी डेथ पे आप दुख जाहिर नहीं कर रहे हैं? एक टाइम पे आप प्यार करते थे ना जूलियस सीजर से, तो अब क्या हो गया? अब उसकी डेथ हो गई है तो आप दुख जाहिर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हो गया ऐसा? ठीक है, अब वो क्वेश्चन कर रहा है पब्लिक से, ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रूटिश बीस्ट एंड मैन हैव लॉस्ट देयर रीजंस, बियर विद मी, माय हार्ट इज इन द कॉफिन देयर विद सीजर एंड आई मस्ट पॉज टिल इट कम बैक टू मी। वो कहता है कि आप लोगों के रीजनिंग को क्या हो गया है, आपकी मेंटल कैपेसिटी को क्या हो गया है? वो कहता है देखो मेरा दिल कितना दुखी है, मेरी जो फीलिंग्स हैं वो सीजर के कॉफिन में है। ठीक है, और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं सोच नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी सारी फीलिंग्स, मेरी सारा जो दुख है वो सीजर के साथ कॉफिन में है, और मैं नहीं बोल पाऊँगा जब तक वो सारी फीलिंग्स मेरे अंदर वापस नहीं आ जाती। तो मतलब एक तरीके से एक पोइटिक लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है यहाँ पे शेक्सपियर मार्क एंटनी के थ्रू, ये दिखाने के लिए कि जूलियस सीजर की डेथ पे मार्क एंटनी कितना ज़्यादा दुखी है। अब फर्स्ट सिटीजन बोलता है, एंटनी ने बातें करी, बड़ी इमोशनल बातें करी हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी हैं। तो सिटीजन कहता है अरे हमें लगता है कि इसकी बातों में बड़ा दम है। फर्स्ट सिटीजन बोलता है, तो सेकंड सिटीजन कहता है इफ़ दाउ कंसिडर राइटली ऑफ द मैटर सीजर हैड ग्रेट रॉन्ग। तो कहता है अगर ये बात इसकी बात में दम है अगर मार्क एंटनी की, फिर तो सीजर के साथ बड़ा ख़राब हुआ है। अब थर्ड सिटीजन कहता है हैज़ ही मास्टर्स आई फियर देयर विल बी वर्स कम इन हिज प्लेस। वो कहता है अगर ऐसा सच में हुआ है तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम तो बड़ा ख़राब है, एक सिटीजन बोल रहा है। फोर्थ सिटीजन कह रहा है मार्क हिज वर्ड्स ही वुड नॉट टेक द क्राउन देयरफॉर इट इज ही वाज नॉट एम्बिशियस। वो कह रहा है, अब एक चौथा सिटीजन बोलता है कि ये बात ठीक कह रहा है, अगर उसको उतना एम्बिशियस होता तो जो उसने 3 बार अपना क्राउन क्यों मना करा पहनने से? क्राउन पहन लेता ना, वो राजा का मुकुट पहन लेता, तो उसने मना क्यों किया? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एम्बिशियस था नहीं। ठीक है, तो बात सही कह रहा है यानी कि मार्क एंटनी, सीजर ठीक था। अब यहाँ देखेंगे आप कि अब जो ओपिनियन है पब्लिक का वो चेंज हो रहा है। जब ब्रूटस स्पीच दे के गया था तो उन्हें लग रहा था जो जूलियस सीजर है बड़ा ख़राब है, सही हुआ उसके साथ। अब मार्क एंटनी की स्पीच के बाद लग रहा है कि नहीं जूलियस सीजर के साथ तो ख़राब हुआ है, उसके साथ तो गलत हुआ है, बड़ा बुरा हो गया। अब फिर फर्स्ट सिटीजन बोल रहा है इफ़ इट बी फाउंड सो सम विल डियर अबाइड विद इट। अगर ऐसा हुआ तो सच में किसी को इसको भुगतना पड़ेगा, अगर सच में अगर इसके साथ ख़राब हुआ है जूलियस सीजर के साथ। तो सेकंड सिटीजन बोल रहा है बताओ देखो ये कितना रो रहा है, कितना परेशान है मार्क एंटनी। ठीक है, हिज आइज़ आर रेड एज फायर विद वीपिंग, मतलब इतना रो रहा है कि जो उसकी आंखें लाल हो गई हैं आग की तरह है, इतना परेशान है, इतना रो रहा है, क्योंकि जो मार्क एंटनी है वहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ा ही गम में है, बड़ा ही दुखी है। तो पब्लिक देख रही है इस चीज़ को कि मार्क एंटनी देखो कितना रो रहा है, उसकी कितना दुखी है अपने दोस्त जूलियस सीजर की डेथ पे। थर्ड सिटीजन बोलता है कि हाँ मुझे लगता नहीं है कि अब ये जो एंटनी से अच्छा कोई भी आदमी है रोम में, कितना बढ़िया आदमी है एंटनी, देखो रो रहा है जूलियस सीजर के उस पर, अपने दोस्त के उस पर कितना सच में ये मतलब कितना दुखी है, कितना ज़्यादा दुखी है। फोर्थ सिटीजन कहता है अब ठीक है इसको बोलने दो, ये कुछ बोलेगा भी और। तो अब एंटनी कहता है बट yesterday the word of Caesar might have stood against the world, now here he there and none so appeared to do him reverence। वो कहता है देखो कल तक तो सीजर की बातों में इतना दम था कि पूरी दुनिया उसको सुनती थी, बट आज क्या है देखो कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया वो। ठीक है, और आज कोई भी उसको मतलब वो नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट देने के लिए एक भी आदमी नहीं है उसको। ठीक है, ओ मास्टर्स इफ़ I ever disposed to stir your hearts and minds to mutiny and rage, I should do Brutus wrong and Caesar wrong. Who you all are honorable men, I will not do them wrong। वो कह रहा है कि अगर मैं आप लोगों को एकदम भड़का दूं कि आप बदला लो जो गलत हुआ है उसके साथ, जूलियस सीजर के साथ, ठीक है, तो अगर मैं आपके हार्ट्स को और माइंड में ऐसे थॉट्स भर दूं कि आप बदला लें डेथ का जूलियस सीजर की, तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप फिर जो बदला लेंगे किसके खिलाफ लेंगे? ब्रूटस के खिलाफ लेंगे, कैसियस के खिलाफ लेंगे। लेकिन ये तो बड़े अच्छे आदमी है, तो बड़े ऑनरेबल आदमी है, ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है?
ठीक है, तो ये देखिए डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे ये पब्लिक को स्टिर कर रहा है, उनके इमोशंस को स्टिर कर रहा है, ताकि वो जाके बदला लेगी पब्लिक। आप देखेंगे भी हम बाद में बदला लेगी पब्लिक, एकदम भड़क जाएगी और गुस्से में आ जाएगी और जाके एक्शन लेगी। लेकिन डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि कैसियस को आप जाके ये करें, ब्रूटस को आप जाके ये करें, लेकिन स्लोली स्लोली वो बॉयल अप कर रहा है पब्लिक को। I will not do them wrong. I rather choose to wrong the deed to wrong myself and you than I will wrong such honorable. वो कह रहा नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा, ठीक है, तो मतलब गलत हो जाएगा ये तो, अगर मैं ऐसा करूं कि आपको बोलूं कि आप जाके बदला लें, ठीक है, और ये क्योंकि भैया वो तो बड़े बड़े ऑनरेबल आदमी हैं, ब्रूटस और कैसियस, इनके साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि आप लोगों को बोलूँ कि जाके आप बदला लें। बट हियर इज़ अ पार्चमेंट विद द सील ऑफ सीजर, आई फाउंड इट इन दिस क्लोसेट टिसविल, बट लेट द common seer this testament, which pardon me, I do not mean to read. And they would go and kiss that Caesar's wound and dip their neckpins in his sacred blood. Ye beg a hair of him for memory, and dying mention it with their wills, bequeathing it as a rich legacy into their issue. वो कहता है देखो, लेकिन अब यहाँ पे ना मेरे पास एक विल है, ठीक है, विल एक तरह से एक लेटर टाइप का होता है जो आदमी अपनी डेथ से पहले लिखता है ताकि बाद में उसकी डेथ के वो पढ़ा जाए। तो कहता है मेरे पास एक विल है जिसमें सीजर है, क्योंकि सीजर राजा था तो उसकी सील भी होती है, जो राजा होता है उसकी एक मोहर होती है। तो कहता है कि जो मोहर है जूलियस सीजर की वो भी है, ठीक है, और वो उस पर लगी हुई है इसके विल पे। तो कहता है मैं चाहता नहीं हूँ आप लोग ये पढ़ें, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये पढ़ लिया ना तो आप लोग जाके जो सीजर के जो वो हैं घाव हैं, जो उसके वूंड्स हैं, उनको जाके आप किस करेंगे, ठीक है, और जो उसका ब्लड है उसमें जाके आप बिल्कुल अपने जो नैपकिन्स हैं उसको डिप करेंगे जाके, ठीक है। मतलब इतना एकदम से आपको सीजर की तरफ आपको इतना वो आ जाएगा एकदम से, मतलब उसको लाइक करना शुरू कर देंगे अगर आप उसकी विल को पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी विल में कुछ ऐसा है जिससे ये प्रूव होगा कि वो रोमन्स से, जो रोम की पब्लिक है, जो रोम की आम जनता है, उनसे कितना प्यार करता था और उनके लिए वो कितना ज़्यादा मतलब अपने आप को पूरी तरह से अपनी लाइफ को डेडिकेट करने को तैयार था। उसकी विल से प्रूव होगा कि सच में वो रोमन्स को कितना प्यार करता था, रोम की पब्लिक को कितना प्यार करता था, रोम की आम जनता को कितना प्यार करता था। उसकी विल में सब चीज़ें मेंशन है, उसकी सील भी लगी है, उसमें मोहर भी लगी हुई है जूलियस सीजर की, ठीक है। तो कहता है अगर आप इसको पढ़ लेंगे ना विल को, तो एकदम आप देखेंगे चेंज हो जाएगा आपका माइंड सेट। वो ये सब चीज़ें बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आप उसका एक हेयर ले लेंगे, मतलब उसका एक बाल लेंगे और उसको अपने मेमोरी में रखेंगे, अपने घर पे रखेंगे, और अपने जो आगे आपके जो बच्चे होंगे उनको पास ऑन करेंगे, ताकि उनके पास एक मेमोरी रहे कि वो इतने ग्रेट सीजर कितना ग्रेट था, और जो उनके फादर ग्रैंडफादर हैं और जूलियस सीजर के टाइम पे थे, एक लेगेसी बन जाएगी वो। तो इतना महान है वो जूलियस सीजर, ठीक है, जब अगर आप उसकी विल पढ़ लेंगे तो। अब फोर्थ सीटन कह रहा है हाँ हमें विल पढ़ाओ, क्या विल है वो। ऑल कह रहे हैं हाँ हमें विल पढ़ाओ सीजर, विल पढ़ाओ हमें तुम। एंटनी कहता है हैव पेशेंस, सब्र रखें। जेंटल फ्रेंड्स, आई मस्ट नॉट रीड इट, मैं नहीं पढ़ूंगा। इट इज़ नॉट मीट यू नो हाउ सीजर लव्ड यू, यू आर नॉट वुड, यू आर नॉट स्टोन्स बट मैन। आपको जान के ये हैरानी होगी कि सीजर आप लोगों से कितनी मोहब्बत करता था, कितना प्यार करता था, ठीक है। आप लोगों के जो दिल है कोई लकड़ी के या पत्थर के थोड़ा बने हैं, आप तो इंसान हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आप उस विल को पढ़ोगे तो आप पिघल जाओगे। एंड बीन मैन बियरिंग द विल ऑफ सीजर इट विल इन्फ्लेम यू, इट विल मेक यू मैड। जब आप उस विल को पढ़ेंगे तो आप देखें आप दीवाने हो जाएंगे, आप बिल्कुल, आपको कहीं ना कहीं गुस्सा भी आएगा कि सीजर कितना अच्छा आदमी था, गलत हो गया। इट इज़ गुड यू नो नॉट दैट यू आर हिज एयर्स फॉर इफ़ यू शुड और व्हाट वुड कम ऑफ इट। वगैरह अगर आपने पढ़ लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा उस विल को, ठीक है। तो एक क्यूरोसिटी क्रिएट कर दी इसने मार्क एंटनी ने सबके दिमाग में, पता नहीं इस विल में क्या है। फोर्थ सीटन कह रहा भैया विल पढ़ो, हम सुनना चाहते हैं एंटनी, पढ़ो ना उसको, सीजर की विल क्या है। तो एंटनी बोलता है विल यू, आप थोड़ा सब्र रखें, विल यू बी पेशेंट, विल यू स्टे वाइल, थोड़ा शांति रखिए, ठीक है। आई हैव टू ऑफ शेयर माई सेल्फ टू टेल यू ऑफ इट, आई फियर आई रॉन्ग द ऑनरेबल मैन हुज डैगर्स हैव स्टैप्ड सीजर, आई डू फियर। वो कहता है लेकिन मेरे को ये प्रॉब्लम है कि जितने भी लोगों ने उसको मारा है वो बड़े ऑनरेबल आदमी हैं, ब्रूटस है, कैसियस है, बड़े ऑनरेबल आदमी हैं। अगर मैंने विल पढ़ दी तो मुझे बड़ा डर है कि कहीं मैं उनके ऑनर को ठेस ना पहुँचा दूँ। तो एक सिटीजन बोलता है अरे कोई ऑनरेबल आदमी नहीं थे, ये तो सब ट्रेटर्स थे, धोखेबाज थे, ये कहाँ से हो तुमको ऑनरेबल लगते हैं, धोखेबाज लोग थे। सब कहते हैं हाँ आप हमें विल दिखाओ, हमें अब कोई मतलब नहीं है, आप हमें विल दिखाओ मार्क एंटनी। तो सेकंड सिटीजन बोलता है एक कि जो सिटीजन है वो बोल रहा है कि वो ये सब विलन थे, मर्डरर्स थे, आप विल दिखाओ हमें, विल पढ़ो एंटनी। एंटनी कहता है आप लोग अगर कंपेल कर रहे हैं तो भैया मुझे विल पढ़नी पड़ेगी।
अब एक काम करो, एक रिंग बना लो, देन मेक अ रिंग अबाउट द कॉर्प्स ऑफ स्कीवर एंड लेट मी शो यू हिम एट दैट मेड द विल, शैल आई डिसेंड एंड विल यू गिव मी लीव। वो कहता है अब एक काम करो, जो सीजर की डेड बॉडी पड़ी है उसके आसपास आप एक घेरा बना लो, मैं आ रहा हूँ, अब मैं उस विल को पढ़ के दिखाऊंगा आपको। चलो मैं नीचे उतर आता हूँ, प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, कहता है मैं नीचे उतर के आता हूँ। तो लोग कहते हैं हाँ आप नीचे आ जाओ, तो फिर वो सिटिन बोलता है हाँ नीचे उतर जाओ, तो फिर सिटिन भी कहता है हाँ आओ, अब फिर एंट्री नीचे आ जाता है। फिर एक सिटिन होता है, वो कहता है वो घेरा बना लो, ये बोला गया था एक घेरा बनाना है, उसके सर्कल सा बना लेना है उसकी डेड बॉडी के अराउंड जूलियस सीजर की। तो फर्स्ट सेटन कहता है हाँ दूर हटो, तो घेरा बनाने दो। तो अब एक सेटन कह रहा हाँ हाँ एंटनी को जगह दो, एंटनी आ रहा है, रूम फॉर एंटनी। एंटनी बोल रहा है हाँ ठीक है थोड़ा सा आप दूर खड़े हुई हैं, ठीक है मैं जो मुझे यहाँ पे अभी बताना है मैं आपको बताऊँगा। तो सिटिन आ जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे, वो कहते हैं हाँ थोड़ा सा दूर हो जाइए, एंटनी को जगह दीजिए ताकि एंटनी बिल पढ़ पाए। अब एंटनी आ गया है। अब एंटनी बोलता है इफ़ यू हैव टीयर्स प्रिपेयर टू शेड देम नाउ, अगर आपके पास सच में टीयर्स हैं तो आपको टाइम आ गया, उनको बहाने का, आंसू बहाने का टाइम आ गया। यू ऑल डू नो दिस मेंटल, आई रिमेंबर। मेंटल मतलब क्या है, वहाँ पे ना एक उसने कपड़ा निकाल दिया है, क्लोक है, बड़ा लंबा सा एक कोट टाइप का है, ठीक है। वो कहता है अभी आप ये जानते होंगे ये एक कोट है, ठीक है, ये एक कोट है जो जूलियस सीजर पहनता था, ठीक है। वो कहता है मैंने पहली बार जूलियस सीजर को तब पहने हुए देखा था जब उसने एक बैटल जीता था नर्वी के अगेंस्ट, ठीक है। द फर्स्ट टाइम एवर सीजर पुट इट ऑन टू अस वॉज ऑन अ समर्स इवनिंग इन हिज टेंट, दैट लास्ट डे ही ओवरकेम द नर्वी। तो कहता है मैंने फर्स्ट टाइम सीजर को ये जो कपड़ा है, जो क्लोक है, जो एक कोट है सीजर का, ये तब पहने हुए देखा था जब उसने एक बैटल जीता था, किसके अगेंस्ट, नर्वी के अगेंस्ट। तो कहता है ये नर्वी के अगेंस्ट उसने बैटल जीता था, ठीक है। तो कहता है कि अच्छा लुक इन दिस प्लेस रैन सीजर्स डैगर। तो अब देखो, अब वो दिखा रहा है, वो जो कपड़ा है ना, वो जो सीजर का कपड़ा है, वो एक बड़ा सा क्लोक टाइप का है, एक बड़ा सा कोट है सीजर जो पहनता था, वो दिखा रहा है। वो कहता है देखो इस जगह से इन्होंने, अब उसमें कपड़े में कहीं छेद होंगे तो दिखाता है, देखो यहाँ से उसको छुरा मारा गया, यहाँ से, ठीक है। लुक इन दिस प्लेस रैन सीजर्स डैगर दो, सी वॉट आर रेंट दैट एनवियस कास्का मेट। वो कहता है देखो यहाँ से इसने मारा है, कास्का ने, देखो जो जेलस फील करता था कास्का, उसने यहाँ से मारा है। थ्रू दिस वेल द वेल बिलीवेड ब्रूटस ट्रैप्ड एंड एज ही प्लक हिज कर्स स्टील अवे, मार्क हाउ द ब्लड ऑफ सीजर फॉलोड इट एज रशिंग आउट ऑफ डोर्स टू बी रिजॉल्व इफ ब्रूटस सो अनकाइंडली नॉक्ड और नो। वो कहता है ये देखो यहाँ से मारा है ब्रूटस ने, यहाँ से स्टैब किया ब्रूटस ने, यहाँ से छुरा घोपा था ब्रूटस ने, और यहाँ से देखो कितना सारा खून निकला, एकदम से खून निकला, जो ये बताने के लिए, वो खून इस तरह से निकला, इतनी तेज़ धार से निकला, बताने के लिए ब्रूटस को कि तुमने कितना ख़राब किया है, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या कर रहा है वो, एकदम से इमोशंस से, एकदम से उनके जो पब्लिक है, पब्लिक के बीच में जाके इस तरह की ऐसे कर रहा है वो, ताकि पब्लिक के जो इमोशंस हैं वो स्टेर हो जाए, ठीक है। वो फिर वहाँ बोल रहा है ब्रूटस वन काइंडली नॉक्ड फॉर ब्रूटस एज यू नो वॉज सीजर एंजल। वो कहता है जो ब्रूटस ने किया पता नहीं क्यों किया, क्योंकि ब्रूटस तो सीजर का दोस्त था, सीजर एंजल मतलब उसका बहुत करीबी था, उसके दिल के बहुत करीब था, उसने ऐसा क्यों किया, ठीक है। जज यू गॉड्स हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम, सीजर कितना प्यार करता था उससे, बहुत प्यार करता था सीजर ब्रूटस से। दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, फॉर व्हेन द नोबल सीजर सॉ हिम स्टैब इन ग्रेटिट्यूड मोर स्ट्रॉन्ग देन ट्रेटस आर्म। तो कहता है कि जब उसने देखा सीजर ने कि मुझे ब्रूटस ने स्टैब किया है, मुझे ब्रूटस ने मुझे मारा, तो बड़ा उसको दुख लगा, बहुत दुख लगा उसको। इतना तो उसको बाकियों से ही लगा, लेकिन जब अपना कोई मार दे आपको जिससे आप बहुत दिल से प्यार करते हो तो बहुत दुख लगता है। तो जब ब्रूटस ने स्टैब किया, वो जो वार था, वो वार एकदम समझ लीजिए बिल्कुल उसके दिल पे हुआ, जैसे बड़ा भारी वो घाव था, वो बहुत ज़्यादा उसको पेन कर गया वो। Quite vanquished him, then burst his mighty heart, and in his mantle muffling up his face, even at the base of Pompey's statue, which all the while ran blood, great Caesar fell। वो कहता है कि उसके बाद फिर आप तो जानते ही हैं कि कैसे फिर वो उसकी डेथ हो जाती है, फिर वो गिर जाता है, पोम्पई का जो स्टैचू है उसके आगे गिर जाता है, और जो सारा जो खून है उसका बह जाता है, और फिर ऐसे ग्रेट सीजर की डेथ हो जाती है, ठीक है। What a fall was there, my countrymen, then I and you and all of us fell down, whilst bloody treason flourished over us. Oh, now you weep, and I perceived you feel the dint of pity. They are gracious drops, kind souls, what weep you when you but behold
Our Caesar's ventures wounded, look you here. Here is himself, mar as you see with traitors. वो कह रहा देखो इसके साथ साथ जूलियस सीजर का ही फॉल नहीं हुआ है. ये फॉल खाली जूलियस सीजर का नहीं, ये हम सबका ही फॉल है. ये पूरे रोम का फॉल है. कितना अच्छा सोल था जो चला गया. और ये मत सोचिए खाली जूलियस सीजर की यहाँ पे हार हुई है, जूलियस सीजर की डेथ हुई है. एक तरीके से हम सबकी इसमें हार है. देखो क्या किया लोगों ने उसके साथ, जो उसके साथी थे, उसके साथ के ही जो ब्रूटस है, और क्या किया कैसियस ने, क्या किया, किस तरह से उसे मारा. ठीक है, तो अब देखो धोखेबाजों ने कैसे करा, एज यू सी विद ट्रेटर्स. ठीक है, वो ऐसे बोल रहा है. अब यहाँ पे जो स्पीच है इससे ऑब्वियसली जो पब्लिक है वहाँ पे उनके इमोशंस बहुत स्टेयर अप हो जाते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं इमोशनली, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं. तो पहले सेटिन बोलता है कैसा ये क्या नज़ारा है, मतलब कितना पिटी है, मतलब कितना दर्द भरा नज़ारा है ये, वो पिटी स्पेक्टिकल, मतलब कितना दर्द भरा नज़ारा है ये. सेकंड सेटिन बोलता है ओ नोबल सीजर. थर्ड सेटिन कहता है ओ खराब, कितना कैसा दिन है ये. अब फोर्थ बोलता है धोखेबाज थे, विलन थे वो सारे के सारे. और एक बोल रहा है कितना खूनी मंजर है ये, ओ मोस्ट ब्लडी साइट. अब एक सेटिन बोल रहा है वी विल बी रिवेंज्ड, हम बदला लेंगे इसकी डेथ का, हम छोड़ेंगे नहीं इनको धोखेबाजों को. सब बोलते हैं एक साथ रिवेंज, धोखा हुआ है, रिवेंज लेंगे, हम बदला लेंगे, ऑल हम जला के रख देंगे, हम आग लगा देंगे, हम मार देंगे, एक भी हम धोखेबाज को छोड़ेंगे नहीं. एंटनी कहता है अरे नहीं नहीं स्टे कंट्री मैन, वो रोक रहा है, रुको 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 रुको. ठीक है, अब एक बोलता है अरे अरे, फिर एक सेटिन बोलता है हाँ, एंटनी कुछ बोलता है सुन लो. फिर एक सेटिन बोल रहा है वी विल हियर हिम. ठीक है, अब हम उसको सुनेंगे और हम उसको फॉलो करेंगे जब तक हम मर नहीं जाते. ठीक है, तो अब सब एकदम से क्या हुआ, एकदम अब एंटनी के दीवाने हो गए. पहले ब्रूटस ने स्पीच दी थी, सब ब्रूटस के दीवाने हुए थे. एंटनी ने स्पीच दे दी, अब एंटनी के दीवाने हो गए. तो क्योंकि एंटनी की स्पीच ज़्यादा पावरफुल है. ठीक है, ब्रूटस की स्पीच छोटी थी लेकिन, और वो ज़्यादा रीजनिंग को इम्पैक्ट कर रही थी. लेकिन जो ब्रूटस की स्पीच है वो बहुत ज़्यादा इमोशन से भरी है, और इमोशंस के से भरी नहीं है, उसने बहुत चीज़ें दिखाई भी हैं साफ साथ. उसने जैसे मैंने बोला क्लोक दिखाया सीजर को, और दिखाया कहाँ कहाँ पे घाव हुआ, कैसे हुआ. तो इमोशन से भरी स्पीच है. और उसने कुछ उसका पूरा इस तरह से जो पब्लिक है उसका जो माइंड सेट है वही बदल दिया. तो एंटनी कहता है गुड फ्रेंड्स स्वीट फ्रेंड्स लेट मी नॉट स्टेयर यू अप टू सच अ सडन फ्लड ऑफ मूड. नहीं, वो कह रहा है नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको एकदम से भड़का दूँ, एकदम से आप एकदम आपके अंदर बदले की जो आग एकदम तेज हो जाए. दे हैव डन दिस डीड. और वो कहता है अरे लेकिन जिन्होंने ये काम किया है, जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, तो बड़े ऑनरेबल आदमी हैं. ठीक है, तो मतलब एक तरीके से डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि जाके आप उनको मारो धोखेबाजों को. वो बड़ा ही टैक्टफुली और बड़ा ही इंडायरेक्ट वे में बात कर रहा है. तो ये मार्क एंटनी की आप देखें जो स्पीच दी है कितनी ज़्यादा मतलब इमोशनली चार्ज है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट बात नहीं करी है. इंडायरेक्ट बात करते करते भी उसने सारी बात कर दी. What private griefs they have, alas, I know not what that made them do it. They are wise and honorable and will no doubt with reasons answer you. I come not friends to steal away your hearts. वो कहता है देखो जी मुझे नहीं मालूम कि क्यों उन्होंने जो कॉन्स्पिरेटर्स थे जिन्होंने मारा है उसको, उनकी प्राइवेट वजह क्या थी, मतलब किस वजह से उन्होंने मारा है. कोई पर्सनल रीज़न था, मुझे नहीं पता क्या रीज़न था. ठीक है, क्योंकि वो तो बड़े वाइज लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं और बड़े ही ऑनरेबल लोग हैं. तो मुझे नहीं पता कि मतलब क्यों उन्होंने मारा, कोई पर्सनल रीज़न क्या था, किस वजह से मारा गया. ठीक है, बट ठीक है, उन लोगों ने आपको आंसर तो दे ही दिया है, ब्रूटस ने भी दे दिया, कैसियस ने भी दे दिया. तो आई थिंक आप उनके शायद आंसर से सेटिस्फाई हो गए होंगे. ठीक है, और मैं ये काम करने नहीं आया था फ्रेंड्स की मैं आपके अंदर बदले की भावना जगा दूँ और आप जाके कुछ खून खराबा करें, ये मेरा मकसद नहीं था. ठीक है, आई एम नॉट, वो आगे बोल रहा है. ठीक है, बड़ा टैक्टफुली डील कर रहा है वो पब्लिक को. आई एम नो रेटर एज ब्रूटस इज, बट एज यू नो मी ऑल अ प्लेन ब्लड मैन दैट लव माई फ्रेंड एंड दैट दे नो फुल वेल दैट गेव मी पब्लिक लीव टू स्पीक ऑफ हिम, फॉर आई हैव नेदर विट नॉर वर्ड्स नॉट वर्थ action nor utterance nor the power of speech to still man's blood. I will speak right on. I will tell you that which you yourself do know. कहता देखो जी मैं तो कोई ओरेटर नहीं हूँ, मुझे कोई बहुत अच्छा बोलना भी नहीं आता, जैसे ब्रूटस बहुत अच्छा बोलता है, मैं इतना अच्छा बोलना नहीं जानता. ठीक है, और मैं तो बड़ा सिंपल सा आदमी हूँ, मैं तो बड़ा ही ब्लंट आदमी हूँ, मैं तो जो दिल में होता है वो बोल देता हूँ. मैं तो अपने दोस्त से बहुत प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करता था मैं जूलियस सीजर से. ठीक है, और मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता था, इसलिए मैं पब्लिक में यहाँ पे बोलने आया हूँ, लेकिन मुझे बोलना नहीं आता, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ. ठीक है, तो कह रहा ना तो मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं बहुत अच्छा बोल सकूं, ना कोई टैलेंट है, ना कोई मेरे पास कोई मुझे अच्छे वर्ड्स बोलने आते हैं, ना मेरी कोई इतनी वर्थ है. ठीक है, और ना ही मैंने कोई ऐसा कोई बहुत बढ़िया मैंने कभी ऐसे स्पीचेस दी हुई हैं कभी. ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं आता, ना ही मेरी बातों में इतनी ताकत है कि आप लोगों का जो खून है उबल जाए.
ठीक है, मैं तो सिर्फ जो है मन में वो बोल देता हूँ, ठीक है वही। और अब वो देखो, अब अपने आप को बहुत ऐसा दिखा रहा है, हम्बल दिखा रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं आता जी, ठीक है, अब आप ही लोग डिसाइड करो सब। आई टेल यू दैट विच यू योर सेल्फ, मैं तो आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो आपको ऑलरेडी पहले से पता है, मैंने कुछ नया तो बताया नहीं है आपको, ठीक है। शो योर स्वीट सीजर्स वूंड्स, पुअर डम माउथ्स एंड बिड देम स्पीक फॉर मी, बट वेयर आई ब्रूटस एंड ब्रूटस एंटनी, there were an Antony would ruffle up your spirits and put a tongue in every wound of Caesar that should move the stones of Rome to rise and mutiny। देखो जी, वो कह रहा है कि मैं तो सिर्फ आपको जो सीजर के घाव हैं वही दिखाए हैं, जो उसके वूंड्स हैं वो दिखाए हैं सिर्फ आपको, ठीक है। और वो कहता है कि अगर ब्रूटस मेरी जगह होता, ठीक है, अगर मैं एंटनी ना होता, मेरी जगह एंटनी की जगह ब्रूटस होता, तो वो ब्रूटस भी यही करता, ठीक है। तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं तो सिर्फ जो सीजर के घाव थे वो आपको दिखाए हैं, जो सीजर के साथ हुआ वो आपको दिखाया है, ठीक है। मैं तो सिर्फ वही बताया जो आप ऑलरेडी जानते थे, ठीक है। तो मेरा, ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं जो मैंने आपको घाव दिखा दिए हैं सीज़र के, इससे मैं चाहता हूँ कि आप जाके एकदम भड़क जाएं और बदले की भावना में आ जाएं और जाके आप बदला लें, ठीक है। अब वो ऐसी बातें बोल रहा है, लेकिन पब्लिक थोड़ा ना मानेगी, क्योंकि उसने तो इमोशन स्टिर कर दिए, उसने तो बिल्कुल आग लगा दी पब्लिक के अंदर। अब वो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा ना करें, ठीक है, लेकिन बड़े ही टैक्टफुली तरीके से कहता है। वो चाहता यही है पब्लिक करे, यही चाह बिल्कुल यही रहा है वो, पब्लिक ये करे, लेकिन वो जानता है कि किसकी कहाँ पे कौन सी बात से पब्लिक किस आदमी को किस तरीके से ट्रिगर करा जाए, किसके आदमी के किस तरीके से इमोशन स्टिर करे जाएंगे, ये उसको बहुत अच्छे से आता था, बहुत अच्छे से आता था उसको। उसने डायरेक्टली बात नहीं करी, उसने डायरेक्टली नहीं कहा कि पब्लिक को आते कि बड़ा ख़राब हुआ है, ये जाके आप उनको मार दो और सब कॉन्स्पिरेटर्स को जाके आप उनको मार दो। अगर वो डायरेक्टली ऐसी बातें बोलता तो पब्लिक नहीं सुनती उसकी। उसने डायरेक्टली बात ही नहीं करी, उसने पब्लिक को सिर्फ दिखाया कि यहाँ देखो, यहाँ मारा है सीजर को, यहाँ मारा है, यहाँ से खून निकला, ये निकला, ऐसे हुआ, सीजर ने ये किया, सीजर ने आप लोगों के लिए वो किया, सीजर की ये विल थी। अब पब्लिक जो है एकदम इमोशंस में आ गई, ठीक है। पब्लिक थोड़ा रुकेगी, अब वो भले ही वो कितना भी कहता रहे कि नहीं नहीं आप रुक जाओ, पब्लिक को तो एकदम इमोशन स्टिर हो चुके हैं वहाँ पे पब्लिक के। तो लोग कहते हैं वहाँ पे हम तो बदला लेंगे, वी विल म्यूट नहीं। फर्स्ट सिटीजन कहता है हाँ हाँ हम तो ब्रूटस का घर जला देंगे, ठीक है। अब एक सिटीजन बोलता है अबे हाँ हाँ आओ आओ चलो चलो, जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनको हम देखते हैं। एंटनी कहता है अरे रुको तो सही, सुन लो मेरी बात अभी, और मेरी बात सुनो। तो अब लोग कहते हैं अरे हाँ एंटनी बोल रहा है, सुनने दो उसको, एंटनी की बात सुन लो। एंटनी कहता है मेरी बात सुनो जी, भाई फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हो, ठीक है, यू गो टू डू यू नो वॉट नॉट, कहता तुम आप करने जा रहे हो, पता ही नहीं क्या करने जाना है आपको, कहाँ जा रहे हो। वेन हैड सीजर दस डिजर्व योर लव्स अलास यू नो नॉट, आई मस्ट टेल यू देन यू हैव फॉरगॉटन द विल आई टू डू। कहता सुनो पूरी बात, आपको तो पता ही नहीं कि सीजर आपसे कितना प्यार करता था, रुको उसकी विल तो देखते जाओ। विल अभी मैंने कहाँ दिखाई, अभी तो मैंने खाली उसका वो क्लोक दिखाया आपको खाली उसका कोड दिखाया है, अभी विल तो देख लो। वो कहते हैं हाँ हाँ अच्छा विल भी है, हाँ हाँ विल चलो भाई विल देखेंगे पहले फिर जाएंगे। एंटनी कह रहा है हेयर्स द विल, ये रही विल, देखो विल, ठीक है, ये रही विल देखो। और इस पे विल पे सीजर की सील लगी हुई है, मोहर लगी है सीजर की। और वो कह रहा है देखो इसमें क्या लिखा है विल में, इसमें विल में लिखा है कि मैं हर एक रोमन सिटीजन को 75 द्रमास दूंगा, मतलब पैसे हैं, मतलब और काफ़ी बड़ा अमाउंट था। तो कहता मैंने इस विल में लिखा है कि हर एक रोमन सिटीजन को मैं इतने पैसे दूंगा। अब लोग खुश हो जाते हैं, अरे यार वाह इतना बढ़िया राजा था हमारा, हमको ये देने की बातें सोच रहा था। तो सिटीजन कहता है वाह 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 मोस्ट कितना बढ़िया आदमी था सीजर, अब हम जरूर उसकी मौत का बदला लेंगे। एक कहता है हाँ हाँ सीजर बहुत रॉयल था। एंटनी कह रहा है अरे और सुन लो। लोग कहते हैं हाँ सुनो सुनो सुनो, कुछ कह रहा है वो। एंटनी कहता है मोर एवर ही हैथ लेफ्ट यू ऑल हिज वॉक्स, हिज प्राइवेट आर्बर्स एंड न्यू प्लांटेड ऑर्चर्ड्स ऑन हिज साइड टिबर, ही हैथ लेफ्ट them you and to your heirs forever common players to walk abroad and recreate yourselves. He was a Caesar. When comes such another? वो कह रहा है खाली यही नहीं, इसने अपने जो प्राइवेट बाग बगीचे थे वो भी आप लोगों के लिए खोल दिए थे। इसने आप लोगों के लिए नए नए वो बनाए थे, गार्डन्स बनाए थे, बड़े बड़े ऑर्चर्ड्स बनाए थे, बड़े बड़े बाग बगीचे बनाए थे, और रिवर साइड के पास बनाए थे, रिवर है टिबर, वहाँ पे उसके पास बनाए थे ताकि आप लोग वहाँ से गुजर सकें। बड़े बड़े गार्डन्स बनाए थे और आपको अच्छा लगे वहाँ पे जाके, खाली आप लोगों के लिए नहीं। इसने ये सब चीज़ें जो बनाई थी, जो मीन्स ऑफ रिक्रिएशन आप लोगों को अच्छा लगे, ताकि आपकी जो आने वाली जनरेशन है उनको ही फ़ायदा हो, खाली आप ही को फ़ायदा ना हो, या आपकी आगे की जनरेशन के बारे में भी दिमाग में रख के चलता था। तो इतना इसने आप लोगों के लिए ही नहीं, मतलब आगे जनरेशन के लिए भी काम किया है, ठीक है। बताओ इतना अच्छा ऐसा ये है सीजर, ऐसा कोई राजा कभी हो सकता है क्या?
ठीक है, अब ये बात सुन के तो जो पब्लिक है वो हो जाती है कि यार सीजर कितना महान था हमारे लिए, हर एक रोमन सिटीजन के लिए इतने पैसे दे के गया, इतने उसने बाग बगीचे बनाए, इतना डेडिकेट कर दिया अपने आप को, इतना अच्छा काम कर रहा था हमारे लिए, हमारी आगे वाली जनरेशन्स के लिए भी अच्छा काम कर रहा था, कितना ग्रेट आदमी था सीजर। तो अब लोगों को बड़ी गुस्सा हो जाती है कि यार इतने महान राजा को मार दिया। तो सिटियन बोलता है कि नेवर नेवर कम अवे अवे, वी बर्न हिज बॉडी इन द होली प्लेस एंड विद द ब्रांड्स फायर इन द ट्रेटर्स हाउस, टेक अप द बॉडी। कहता है हम इसकी जो जूलियस सीजर की जो बॉडी है उसको हम एक होली प्लेस पे उसको जलाएंगे, और जिन लकड़ी से उसको जलाएंगे उसकी बॉडी को, उसी लकड़ी से ही, जलती हुई लकड़ी से ही हम जो ट्रेटर्स हैं, जो धोखेबाज लोग हैं, उनके घरों को जलाएंगे। ठीक है, तो एक सिटीजन बोलता है, फिर दूसरा सिटीजन है वो कहता है हाँ हाँ लेके आओ, आग लेके आओ। ठीक है, वो फिर एक सिटीजन बोलता है हाँ हाँ जो बेंचेस हैं उनको उन बेंचेस को उखाड़ लो। कोई कहता है हाँ हाँ जो खिड़कियां हैं वहाँ से लकड़ी निकाल लो, कोई कह रहा है यहाँ से निकाल लो लकड़ी। ठीक है, क्योंकि वो लकड़ी इकट्ठा करेंगे और वो चाहते थे कि उसमें उससे उसकी सीजर की डेड बॉडी जलाई जाए, और वो जो लकड़ी है उसी आग से, जिस लकड़ी से सीजर की डेड बॉडी को जला रहे हैं, उसी आग से फिर वो जाके जो बाकी जो ट्रेटर्स थे, जो धोखेबाज लोग थे जिन्होंने उसको मारा है जूलियस सीजर को, सारे के सारे उनके घर जलाए जाए। ठीक है, तो बड़े गुस्से में आ गए जो सिटीजन्स हैं, उनके अंदर मतलब गुस्सा बहुत है, मतलब बदले की जो भावना है बहुत ज़्यादा एकदम पावरफुल हो गई। मार्क एंटनी की बातों का जादू हो गया है। अब एंटनी कहता है नाउ लेट इट वर्क, मिसचीफ द व्हाट फूड, टेक द व्हाट कोर्स टू विल, एंटर सर्वेंट। कहता है एंटनी कहता है हाँ हाँ अब तो हो गया, मतलब जो मेरा काम करना था मैंने काम कर दिया, हो गया। मतलब उसने बड़ी अच्छी स्पीच दी है। अब वहाँ पे एक सर्वेंट आ जाता है, पूछता है क्या हुआ। एंटनी पूछ रहा है, सर्वेंट कहता है अरे वो ऑक्टेवियस आ गया जो उसका नेफ्यू है, मैंने बोला था नेफ्यू आने वाला था जूलियस सीजर का, वो ऑक्टेवियस है। कह रहा है वो ऑक्टेवियस आ गया रोम में। तो एंटनी कहता है अच्छा कहाँ है वो कहता है वो सीजर के घर पे है। ही ऑक्टेवियस और एक और उसके साथ ऑक्टेवियस के ये शख्स है लेपिडियस, यहाँ पे लेपिडियस है ये। तो कहता है लेपिडियस भी आया ऑक्टेवियस के साथ और वो सीजर के घर में है। तो एंटनी कहता है अच्छा चलो मैं जाता हूँ, सीधा उनसे मिलता हूँ। ही कपॉन सपोनोविच, मैंने उसको बोला भी था कि हाँ उसको आना था, उसको बुलाया था जूलियस सीजर ने, तो वो आ ही गया। ठीक है, और कह रहा अब तो सब चीज़ें ठीक हो रही हैं कि पब्लिक भी एकदम वो गई है, बदले की भावना आ गई है पब्लिक में, पब्लिक जाके बदला लेगी जो कॉन्स्पिरेटर्स है उनसे, और यहाँ पे ऑक्टेवियस भी आ गया है। अब हम मिल के ऑक्टेवियस और मैं हम भी बदला लेंगे। तो कहता है अब हमारी किस्मत हमारी बदल रही है, किस्मत हमारे साथ है अब। ठीक है, तो सर्वेंट कहता है अच्छा एक बात और सुनो, मैंने एक चीज़ सुनी है कि जो ब्रूटस और कैसियस है ना, ये लोग भाग गए हैं, रोम छोड़ के ही भाग गए। तो यानी कहीं ना कहीं ब्रूटस और कैसियस को ये बात समझ में आ गई। पब्लिक जब एकदम यहाँ पे शोर मचा रही थी और पब्लिक जब कह रही थी ना इस चीज़ को कि हम ब्रूटस को और ये जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं इनको मारेंगे, तो कहीं ना कहीं वो बात है जो पब्लिक जब बोलती है आवाज़ बहुत होती है, काफ़ी नॉइज़ होता है। जब एक साथ जब इतने लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं और एकदम गुस्से में आ जाते हैं तो बहुत आवाज़ होती है। तो कहीं ना कहीं वो आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई है, ब्रूटस तक और कैसियस तक। उनको जब ये बात मालूम पड़ती है कि पब्लिक उन्हें मारने आ रही है, तो सर्वेंट बताता है कि वो लोग भाग गए, रोम छोड़ के भाग गए। एंटनी कहता है अच्छा, यानी कहीं ना कहीं उन्हें मालूम पड़ गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ ऑक्टेवियस के पास, चलो ऑक्टेवियस से मिलते हैं। यहाँ पे कह के एंटनी चला जाता है। अब यहाँ पे एक्ट 3 सीन 2 ख़त्म हुआ, एक्ट 3 सीन 3 चालू हुआ। अब यहाँ पे एक सड़क है, इस सड़क पे आ गया सीना द पोइट। सीना कौन है? एक कॉन्स्पिरेटर है। ठीक है, सीना वही है जो वहाँ पे था, उसमें जिसने मारा है, समझ लीजिए इस पॉइंट को। तो अब सीना द पोइट आ गया। आई ड्रीम टू नाइट दैट आई डिड फीस्ट विद सीजर। अब सीना कह रहा है, सड़क की बात है, सड़क पे है ये, कि मैंने एक सपना देखा रात को कि मैंने जो सीजर है उसके साथ खाना खाया है। एंड थिंग्स अनलक्की चार्ज मी फैंटेसी, आई हैव नो विल टू वेंडर फोर्थ ऑफ डोर्स येट समथिंग लीड्स मी फोर्थ। वो कहता है लेकिन पता नहीं कुछ अजीब सा लगा मुझे सपना देख के, कुछ आया मतलब कुछ अनलक्की सा लगा मुझे सपना देख के, कुछ अजीब सा लगा। ठीक है, पता नहीं क्या है, अब मेरी आगे मेरी किस्मत में पता नहीं क्या है। ये सपना मुझे समझ में नहीं आया क्यों मुझे, कि मैं खाना खा रहा हूँ सीजर के साथ, रात को सपना आया मुझे लग रहा है कि आई कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये सोच ही रहा होता है, बात कर रहा होता है, अपने आप से बात कर रहा है ये सीना। इतने में सिटीजन्स आ जाते हैं, जो सिटीजन्स हो जाते हैं, सिटीजन कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है। दूसरा सिटीजन पूछता है कहाँ जा रहे हो, तीसरा कहता है कहाँ रहते हो, चौथा कहता है आप मैरिड हो या बैचलर हो, फिर कह रहा है एक कि जल्दी सीधा आंसर करो, फिर कह रहा है हाँ और शॉर्ट में आंसर करो, वाइजली आंसर करो। ठीक है, बताओ कौन हो क्या हो। अब एकदम से आगे सारे जो सिटीजन्स हैं आप देखो एकदम से
सीना से सवाल पूछ रहे हैं, बताओ ये बताओ कहाँ हो, कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या हो, मैरिड हो, बैचलर हो, सीधा और बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब दो हमें। अब सीना बोलता है व्हाट इज़ माई नेम, मतलब मेरा क्या नाम है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ रहता हूँ, मैरिड हूँ, बैचलर हूँ, ये क्या मतलब क्वेश्चन हुए, तो समझ में नहीं आ रहा सब क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर वो आंसर देता है, ठीक है देन टू आंसर एवरी मैन डायरेक्टली एंड ब्रीफली, और जैसा आप चाहते हैं ठीक है मैं वैसा आंसर देता हूँ, आप चाहते हो मैं डायरेक्टली आंसर दूँ, ब्रीफली दूँ, शॉर्ट में दूँ, वाइजली दूँ और सच बोलूँ। ठीक है, तो भैया वाइजली मैं ये आंसर दे रहा हूँ कि मैं बैचलर हूँ। अब जो सिटीजन है वो कहता है एक कि दैट्स एज मच टू से दे आर फूल्स दैट मैरी, वो कहता है मतलब तुम ये कहना चाहते हो जो शादी नहीं करते वो फूल्स होते हैं, जो शादी करते हैं सॉरी। सीना ने बोला था कि मैं बैचलर हूँ, तो अब वहाँ पे एक सिटीजन उसका ऐसा मतलब निकाल रहा है, वो कह रहा है कि तुम ये कहना चाहते हो तुम बैचलर हो, तो मतलब ये यानी कि ये है कि जो शादी कर रहे हैं, जो मैरिज करते हैं, क्या वो फूल्स हैं। ठीक है, वो कह रहा है मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूँगा। ठीक है, तो प्रोसीड करता है फिर आगे। अब सीना तो पोइट कह रहा है भैया देखो मैं तो सीजर के फ्यूनरल में जा रहा हूँ। वो अब वो सिटीजन से बोला डायरेक्टली बात करो तुम, और सीधा सीधा बोलो क्या क्या हो, जो हमने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर करो। तो सीना कहता है मैं तो भाई उसके सीजर के फ्यूनरल में जा रहा हूँ। तो कहता है अच्छा तुम दोस्त हो कि एनिमी हो, कहता है मैं तो दोस्त हूँ यार। अच्छा, वो फिर वो सिटीजन बोलता है ये आंसर मिल गया हमें डायरेक्टली। वो कहता है कहाँ रहते हो, कहता है मैं तो वहीं रहता हूँ, मतलब उसके कैपिटल के पास रहता हूँ। कहता है अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, वो कहता है मेरा नाम सीना है। तो अब एक सिटीजन बोलता है, जैसे नाम सुनता है सीना तो एक सिटीजन बोलता है इसको मार डालो, टीयर एम टू पीसेस, यस वो है कॉन्स्पिरेटर है, इसने मारा है उसको जूलियस सीजर को। अब वो कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ भाई, मैं वो सीना नहीं हूँ। अब सीना जो पोएट है वो बोल रहा है मैं वो सीना नहीं हूँ जिसने मारा है, मैं तो सीना तो पोएट हूँ, मैं सीना पोएट हूँ भाई, मैं वो नहीं हूँ सीना जो तुम समझ रहे हो, मैं कॉन्स्पिरेटर नहीं हूँ। लेकिन लोग सुनते नहीं है, लोग कहते हैं कि नहीं 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 टीयर हिम, जो बातें कर रहा है इसके लिए मारो उसको। ठीक है, वो कहता है नहीं नहीं मैं वो हूँ नहीं सीना, मैं सीना वो नहीं हूँ जो कॉन्स्पिरेटर था, मैं सीना पोएट हूँ, आप लोगों को गलत फहमी हो रही है, मैं सीना पोएट हूँ, मैं सीना कॉन्स्पिरेटर नहीं हूँ। लेकिन लोग सुनते नहीं, लोग कहते हैं मारो उसको। ठीक है, इट इज़ नो मैटर, हमें कोई मतलब नहीं है, उसका नाम सीना था और तुम्हारा नाम भी सीना है। ठीक है, तो अब वो बोलता है एक आदमी की मारो उसको। ठीक है उसका और लेट अस टेक द रिवेंज, हम बदला लेंगे। अब जो थर्ड सिटी है फिर एक सिटी और बोल रहा है ठीक है मारो मारो उसको। ठीक है, तो अब हल्ला मचा रहे हैं लोग, फायर ब्रांड्स टू ब्रूटस टू सीजर। अब ठीक है, और हम उसको क्या कहते हैं, ठीक है मतलब बाकी जो हैं, अब इसको तक चुने मार दिया जाता है, इसको मार देते हैं उस सीना को, और जो बाकी जो बचे हैं वो क्या कैसियस ब्रूटस डेसियस और जितने भी हैं लेगेरियस, इन सबको भी हम ऐसे ही करेंगे, चलो अब उनके घर की साइड चलते हैं, उनको भी मारेंगे। ठीक है, तो वो सब चले जाते हैं, ये क्या कि यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मतलब ये देखिए ये दिखाया गया कि पब्लिक में बड़ा गुस्सा है मार्क एंटनी की स्पीच के बाद, और यहाँ पे उन्होंने सीना को तो मार दिया है, अब बड़े गुस्से में और बाकी सबको भी मारने के लिए वो चले जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्ट 3 पूरा ख़त्म हो गया, क्योंकि सीन 3 छोटा सा था तो मैंने साथ ही कवर कर दिया 2 के। तो अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तो काइंडली वीडियोस को सबसे ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।